अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लास्ट टॉपिक में फ़्लो चार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं सिंपल आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देना चाहता हूँ कि हमारे पास बुक पे पेज नंबर 5 में अवेलेबल है एक एल्गोरिथम, और इसको समझाना है आज। और आपको असाइनमेंट ये होगा, आपके लिए जो असाइनमेंट होगी, आपका काम कि आपने इस एल्गोरिथम से रिलेटेड इसके अकॉर्डिंग आपने फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करके मुझे मेल सेंड करनी है। मेल के लिए एड्रेस मैं आपको बता दूंगा। तो पहले हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। प्रॉब्लम जो है हमारे पास, प्रॉब्लम 1 के नाम से पेज नंबर 5 के ऊपर ये एल्गोरिथम है। यू हैव टू बेक अ केक इन योर होम और हाउस। सॉरी, स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम है। द फॉलोइंग डायग्राम्स शो द स्टेप टू फॉलो टू बेक द केक। सबसे पहला जो स्टेप है वो है हीट ओवन टू 325 फ़ारेनहाइट। ये साथ में तस्वीरी शक्ल भी दी हुई है कि आपने क्या करना है कि आपने ओवन को, जो फर्स्ट स्टेप है, जो स्टार्टिंग प्रोसीजर में है हमारे पास, ठीक, जिसमें हमारी शुरुआत होगी, वो क्या है कि आपने पहले ओवन को हीट अप करना है। सेकंड स्टेप क्या है? गैदर द इंग्रेडिएंट्स। केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बाउल है, फ्लोर है, बटर है, शुगर है, मिल्क है एंड एग्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स में ये सारी चीज़ें बनाने और इनके नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होगी फ़्लो चार्ट के दौरान। ये बस आपको समझाने के लिए किया गया है। सारी जो है वो तस्वीरें बनाई गई हैं। स्टेप 3 में है जी, मिक्स इंग्रेडिएंट्स थ्रूआउटली इन अ बाउल। और बाउल में इन सब इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स करना है। सिंपल, कोई यहाँ पर उनकी क्वांटिटी नहीं बताई गई, कितने मिनट करना है, क्या करना है, कितनी चीज़ें डालनी हैं, ये सारा यहाँ पर नहीं बताया गया। सिंपल सी चीज़ें बताई गई हैं कि जिनको इस्तेमाल करके हम एक केक को बेक कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 4, पोर द मिक्सचर इनटू द बेकिंग पैन। बेकिंग पैन में हमने मिक्सचर को डाल दिया, ये तस्वीरी शक्ल में दिया हुआ है। स्टेप 5, बेक इन दी ओवन फॉर 50 मिनट्स। उसको ओवन में डाल दिया गया और उसको बेक किया गया। उसके बाद है जी स्टेप 6, रिपीट बेक 5 मिनट मोर until cake top springs back into touched in the corner, सॉरी सेंटर है, कि अगर आप केक के एजेस को थोड़ा सा दबाते हैं और वो दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है, या किसी भी पिन के साथ आप उसको कट करते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ निकल आ जाती है, कोई मटेरियल उसके साथ नहीं अटैच होता, तो उस सूरत में समझा जाता है कि केक जो है वो बेक हो गया है। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट उसको मज़ीद बेक करना पड़ेगा। अनटिल, जब तक आप ये करते रहें, जब तक आपका मटेरियल मुकम्मल बेक नहीं हो जाता, आपको ये प्रोसीजर बार बार रिपीट करना होगा। ये हमारी एक किस्म की कंडीशन स्टेटमेंट यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। स्टेप 7 है, कूल ऑन अ रैक बिफोर कटिंग। इसको किसी खुली जगह पर या कहीं भी, फ्रिज में या कहीं भी आप उसको रख के ठंडा कर लें बिफोर सर्विंग, किसी को देने से पहले। सिंपल से 7 स्टेप्स हैं जो गाइड करते हैं किसी भी पर्सन को कि केक कैसे बनाया जाता है। ये चीज़ें जानने के बाद आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका होगा कि केक किस तरीके से बनाया जाता है। हालांकि एक्सपर्ट ही इसको बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये इनिशियल स्टेज है कि किस तरह डिज़ाइन किया जा रहा है एक केक को बनाने के लिए। अब ये सपोज़ करें कि किसी पर्सन ने फ़र्स्ट टाइम जब केक बनाया होगा तो उसने भी कुछ इस तरह की चीज़ें सोची होंगी। बार बार करने से उसको कुछ चीज़ों का पता चला होगा। जैसे स्टेप नंबर 6 है, ये स्टेप नंबर 6 उसको पहली मरतबा में नहीं आया होगा, उसको इसका पता पहली मरतबा में नहीं चला होगा। हाँ, लेकिन जो लास्ट एक्सपीरियंस होंगे, जो पिछले एक्सपीरियंस होंगे, वो इसको बताएंगे कि कोई डिश को तैयार हो गई है तो उसको कैसे जांचा जाए।
ठीक, जो चीज़ें उसने देखी होंगी, जो एक्सपीरियंस किया होगा, उसने इससे चीज़ को डिज़ाइन किया होगा या डिटरमाइन किया होगा। यानी कि ये नहीं है कि किसी बंदे ने कोई चीज़ नहीं बनाई, कोई भी डिश नहीं बनाई और वो पहले दिन उठ के केक बनाने लग पड़ा। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो लास्ट एक्सपीरियंस है, जो पिछले दूसरे प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें हैं। जब कोई पर्सन किसी प्रॉब्लम को फर्स्ट टाइम सॉर्ट आउट कर रहा होता है तो वो अपने सीनियर से हेल्प लेता है। इसी तरीके से जब कोई पर्सन इंडिविजुअली किसी चीज़ को क्रिएट कर रहा होता है तो वो जो अपने लास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनके बुनियाद पर किसी काम को सरंजाम देता है। आपने ये करना होगा कि आपने इस एल्गोरिथम का फ़्लो चार्ट तैयार करना होगा। इसके बाद जो आज का टॉपिक है वो है जी गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी requirements should be listed in logical order। लॉजिकल ऑर्डर क्या चीज़ होती है? मंतकी तरतीब, यानी कि मंतक हमें क्या बताती है, हमारा जहन हमें क्या बताता है कि किस चीज़ को पहले होना चाहिए और किस चीज़ को बाद में। सेकंड, द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। वो बहुत ही साफ़ होना चाहिए, वाज़ेह तौर पर नज़र आना चाहिए और उसको फॉलो करना आसान हो, उलझने उसके अंदर ना हो। जैसे ये थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है, फॉलो देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्युइटी इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करने में, उसको फॉलो करने में, समझने में कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, उसमें कोई उलझन ना हो। The usual direction of flow chart is from top to bottom और left to right। top to bottom तो समझ आता है, ये left to right या right to left क्यों नहीं है? left to right इसलिए है क्योंकि इंग्लिश का जो पैटर्न है वो है ही left to right है, इसलिए ज़हन में बैठ जाएगा इंशाल्लाह। Only one flow line should come out from a process symbol। किसी भी प्रोसेस सिंबल से हमेशा एक ही फ्लो लाइन आनी चाहिए। तमाम तकरीबन जो सिंबल्स है उसमें से एक ही फ़्लो लाइन आती है, लेकिन क्या है, जो स्टार्टिंग सिंबल है उसमें से एक फ़्लो लाइन निकलती है लेकिन उसमें कोई फ़्लो लाइन एंटर नहीं होती। इसी तरीके से जो एंडिंग फ़्लो चार्ट की सिंबल है उसमें एक फ़्लो लाइन एंटर होती है लेकिन बाहर नहीं आती। लेकिन यहाँ पर पेज नंबर 9 पे आपको प्रोसेस सिंबल दी हुई है, उससे बताया हुआ है कि एक फ़्लो लाइन एंटर हो रही है और एक ही निकल रही है। ये लेफ़्ट टू राइट का पैटर्न बनाया हुआ है। और ये टॉप टू बॉटम का है कि एक लाइन एंटर हो रही है और एक ही उसमें से पास आउट हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल बट टू फ्लो लाइन्स वन फ्रॉम ईच पॉसिबल आंसर मस्ट लीव। ठीक है, जैसे ये डिसीजन सिंबल बनाई हुई है कि एक फ्लो लाइन इसमें एंटर हो रही है, ऊपर से, और एक ही यस और नो जो आप चाहें उस तरफ से वो चीज़ निकल रही है। जैसे हमारा जो लास्ट हमें भी एल्गोरिथम पढ़ा है कि उसमें क्या है कि उसने चेक किया है कि अगर हमारा केक बेक हो चुका है तो उसको वहीं से निकाल लें, लेकिन अगर वो बेक नहीं हुआ तो उसको मज़ीद 5 मिनट जो है वो बेक करने के लिए रख दें। ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद टर्मिनल सिम्बल्स। एंश्योर that the flow line has a logical start and end। और ये जहन में रखिएगा कि उसका एक लॉजिकल स्टार्ट होना चाहिए और एक एंड होना चाहिए। राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क सिम्बल्स। रिमार्क सिम्बल्स क्या हैं? रिमार्क सिंबल हमारे पास है, दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल डाटा, ये हमारे पास रिमार्क्स हैं और ये उसकी सिंबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिमार्क्स क्या चीज़ होती है, कमेंट्स क्या चीज़ होती है, ये सिर्फ वजाहत होती है किसी चीज़ की और मज़ीद इसकी कोई एग्जीक्यूटिंग नहीं होती। वी कैन यूज़ द रिमार्क्स एनोटेशन सिंबल्स टू डिस्क्राइब स्टेप्स मोर क्लियरली। कि अगर मैंने कोई काम यहाँ पर जो है वो परफॉर्म किया है, कोई काम किया है यहाँ पर, तो उसकी एक वजाहत कि ये मैंने काम क्यों किया है। क्योंकि बाज़ औक़ात वक्ती तौर पर हमें ये लग रहा होगा कि हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन है तो हमने उसको क्यों इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि मैंने वो टाइम की वजह से,
बजट की वजह से या किसी और हालात, जिस तरह पाकिस्तान में हालात है तो यहाँ भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हुए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ऐसे हालात में हम उनके साथ एक कमेंट्स का बॉक्स ऐड करेंगे ताकि बता सके कि हमने ये काम क्यों किया है। इन द फ्लो चार्ट becomes if the flowchart becomes complex, it is better to use connector symbols to reduce the number of flow lines। जो flow lines अगर बढ़ जाएंगी तो आपने उनको कम करना है, किसके ज़रिए, कनेक्टर के ज़रिए, ताकि उसमें उलझन कम हो सके। द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लो लाइन, ठीक है, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से गुजर रही है, शुड बी अवॉइडेड टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड क्लियर। If it is useful to test the validity of the flow chart by passing through it with a simple test data, तो बेहतर है कि आप उसको सिंपल टेस्ट डेटा के साथ चेक करें और कोशिश करें कि क्या वो सही तरीके से काम करता है या नहीं। अभी आपको ये मुश्किल लग रहा होगा कि हम कैसे उसको सिंपल टेस्ट के साथ चेक कर सकते हैं, लेकिन बात फिर वही कि जब कोई पर्सन इस स्टेज पे आ जाता है कि वो फ्लो चार्ट ख़ुद से डिज़ाइन करे एक नई प्रॉब्लम का, तो वो इस काबिल भी होता है कि वो उसको सिंपल टेस्ट डाटा के साथ चेक कर सके। हमने बस अभी तक यही पढ़ना है कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेप किए जाते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। मज़ीद इसमें उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप इसको लाइट ले सकते हैं लाइट लें, डेफिनेशन याद करें, इसका मकसद क्या है वो रखें। जब आप इसमें मज़ीद डीपली जाएंगे तो ये आपके लिए उलझन क्रिएट करेगा। मज़ीद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।